बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने भी दुआ नहीं पढ़ी, मैंने सही तरह से भी तारुफ़ नहीं किया। करता हूँ। असल में एक शख्स जो है वो मेरे दरवाज़े पे ढम 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 करके परेशान कर दिया मुझे। किधर है वो शख्स? अच्छा, ऊपर चला भी गया। अच्छा, सॉरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदाई रब्बे जलील के बाबरकत प्यारे नाम से देखती आंखों सुनते कानों को कैप्टन अमेरिका के एक और सुलेमानी व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। तीसरा दिन है लाहौर में और इस्लामी तरीके से आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्तबा साहब थे दरवाजे पे, डन 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 करके उठा दिया मुझे और कहते हैं आ गए हो दही खाने के लिए। मैंने कहा चलो, तो मुझसे पहले ही उठ गए। देखें, अस्सलामु अलैकुम। ये देखो जंगल का अजूबा। इतनी घंटियां क्यों बजाई आपने? इतनी घंटियां क्यों बजाई आपने? तोड़ना चाह रहे थे मेरा दरवाज़ा? भाई मैं सुबह का उठा हुआ हूँ, सुबह का 6 बजे का। इबादत की है मैंने, इबादत करता हूँ मैं अल्लाह के फजल से। तो आप तो ऐसे कर रहे थे जैसे अभी दरवाज़ा तोड़ देंगे लात मार के आप। ये फ्रेश दही यहीं पे पकता है, ये पता है वो, यहीं पे फ्रेश दही डलता है। आपको लग रहा है खा के आप गोरे चिट्टे खूबसूरत हो जाएंगे। और अरे ये क्या हो रहा है? चलो जब आए ही हैं तो कुछ तो खाते हैं। अच्छा, हलवा पूरी है आज। हमने असल में जाना है होटल, कहीं जाएंगे जुनेद के साथ, तो हल्का फुल्का बस खा लेते हैं, ठीक है। आज वैसे भी सांड का गोश्त नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। और हलवा पूरी तो मैंने खाना छोड़ दी है, पराठा भी नहीं खाता, तो चलो ऑमलेट खा लेते हैं। चलो। खांसी हो रही है सर, अस्पताल फ़ोन कर दूँ? नहीं, सब ओके। काफ़ी देर से आप खांस रहे हैं। ये असल में वो अलग जगह पे चला गया। दूसरी वाले नाली में चला गया सांस की। यार ईदी यहाँ से कितनी दूर है? ईदी का सेंटर, ईदी सेंटर कितनी दूर है यहाँ से? एम्बुलेंस आ जाएगी? एम्बुलेंस आ जाएगी स्ट्रेचर के साथ? मंगवा दूँ सर? नहीं। अगर आप एक दफ़ा भी और खांसे मुझे ईदी की बुलानी पड़ेगी। ये आ रहा है। आप बस स्टैंड बाय पे रहो। अगर इनको ज़्यादा खांसी होती है ना तो हम ईदी को बुला लेते हैं, वो स्ट्रेचर में डाल के अस्पताल ले जाएंगे। देखिए सर, मेरी इस जुमले की वजह से कितना फ़ायदा हुआ, आपकी खांसी काफ़ी हद तक रुक गई है। हम तो होना था। क्यों? मतलब वो सारी बातें कुछ टाइम लगता है। कुछ क्या बेटा, ये उठा लो, 1 मिनट ये रहे। मैं सोचा थोड़ा सा और ऑमलेट खा लेता हूँ मैं। अच्छा है, मज़ेदार है। अब अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। नहीं, मैं ऑल गुड हूँ। आप खांस रहे हैं मुस्तकिल। नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, वैसे आज आपने सही नाश्ता किया है बॉस। आप रोज़ाना कोट पैंट शर्ट पहन के तैयार होकर नाश्ता करते हैं, मैं हैरान हूँ। बंदा नाश्ता करने के बाद एक दफ़ा दोबारा बाथरूम तो विज़िट करता ही है, कम से कम चलो दांत तो साफ़ करता ही है। आप तैयार होकर चले जाते हैं अपने 8-9 घंटे की ड्यूटी के लिए। कैसे मैनेज करते हैं आप ये? ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए, ऑन द गो। प्रोफेशनलिज्म वैसे अगर सीखना हो तो आपसे क्लासेस ले बंदा, बहुत और प्रोफेशनल्स बैठे थे। मगर आपने तो सर मार्केट के लीडर्स से सीखा है।
वो कौन है? इबाद साहब, मतलब कि वो बहुत बड़ा नाम है। और वो है सिर्फ काम सीखते हैं। अच्छा, तो मुस्तफा साहब को शदीद ठसका लगा हुआ है, ये अक्सर मुझे भी लग जाता है और उसके बाद ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मुस्तफा साहब जितने अहम है हमारे लिए, मैं नहीं चाहता कि वो हमारी ज़िंदगी से जल्दी जाए। तो अगर इनका ये ठसका सही नहीं हुआ तो मुझे अस्पताल या ईदी स्ट्रेचर सिस्टम किसी चीज़ का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है इनकी खांसी रुक जाती है। मुझे तो लगता है मैं कैमरा आपके चेहरे पे ऑन करके रख दूं ताकि आपको खांसी ना हो कम से कम। 10 बजे निकल आना है। 10 बजे सर? 10:30? 10 का आया उसने। अच्छा 10 कंफर्म? ओके ओके, चलो मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ इससे पहले कि मुझे आज भी छोड़ के चले जाएं। ओ भाई, किसको मौत आ गई भाई? यार चले किसको मौत आ गई भाई? चले निकले, वो आ रहे हैं। घंटियाँ बजा के शेव भी किया आपने? हाँ, उल्टी? काम करने आए, तफरीह नहीं करनी है तुम्हारे घर। उल्टी? अरे जीन्स, ओहो, टुडे इज़ योर कैजुअल डे। तो सर ये अच्छा स्मार्ट कैजुअल, तभी जैकेट के साथ। चलिए मैं सिर्फ शूज़ पहनने में आ रहा हूँ, आप नीचे जा रहे हैं या क्या सीन है? नीचे जा रहा हूँ, ऊपर जाओ। ऊपर? नाश्ता करो, क्यों? चाय पी। अच्छा, नाश्ते ही तो करने जा रहे थे। चलो, बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। हीरा की तमन्ना में चाहे मोती मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरी जान जाए, पता नहीं मुझे याद नहीं है, ठीक है। हर कोई हीरे की तमन्ना में तो रहता है, ठीक है, मोतियों की भी तमन्ना में रहता है, सोने की भी तमन्ना में रहता है। मैं आज आपको दिखाता हूँ रूबी। अब मैं आपको लेके जाते हैं रूबी के पास, बट रूबी है कहाँ? ओह यस 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 यस, आई फाउंड द रूबी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हीरे की तमन्ना में चाहे मोती मिल जाए, चाहे मेरी जाने जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? ठीक, नहीं प्लीज़, थैंक यू। कल हम जा रहे हैं, फिर आप आराम से कीजिएगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रूबी, मुज्तबा याकूत। आप समझ रहे हैं ना, याकूत होता है रूबी, एंड दिस इज़ आवर रूबी मुज्तबा याकूत साहब। याकूती सर, मैं आपको तलाश करने के लिए गया 5th फ्लोर पे, तो वहाँ पे जी हॉरर शो चल रहा था। ऐसे फिर आपने क्या किया उसके बाद? नीचे आ गए। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ? वो जो असली दूध की चाय थी वो, यानी सर हो सकती है यहाँ पे? सर बोलो इन्हें, चार्ज हो जाएगी। वो वेट कर रहा है, आ रहे बहुत सारे। वो कह रहा है 10 मिनट। आज अपन दोनों ने मैचिंग की हुई है सर, लेकिन स्टाइल नहीं मिल वो सकता। वेट कर रहे हैं। कहाँ मैं, कह रहे हैं कहाँ 11 मैं, बजे हैं, हमें चाबी। चलिए, कहाँ मैं तांबा, कहाँ आप याकूत, कहाँ आप एक रूबी, कहाँ मैं सिर्फ एक माइनर मेटल ऑफ दिस अर्थ। तो फिर अब क्या करें सर? जुनेद तो आ रहा है, हमें लेके जा रहा है। वो क्या नाम था उसका? ये क्या, मरी हुई मक्खी? सर शहद के ऊपर तो मक्खी आएगी ना, शहद पे मक्खी नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? ये आपने क्या मेल किया? सर ये मेल किया है मैंने कि हम लोग जो इतनी वर्किंग कर रहे हैं उसकी हमें कंपेंसेटरी वो जो है ना खुल जानी चाहिए। हमारे कंपेंसेटरी का एक होता है सेगमेंट, वो आपको गिफ्ट मिलता है इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एन ऑफ डे। क्या याकूत है यार, रूबी। तो सर एक बात बताएं, आप माशाल्लाह से याकूत तो हैं, एक लिविंग लेजेंड होते हैं, आप लिविंग याकूत हैं। मुझे बताएं, क्या आपकी कब्र में भी खुशबू होगी जैसी आपके पास इस वक्त आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू? इंसान के बच्चे बनो, वो देखो। यस, ये सर ही इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ WPS। वो है, लेकिन ये तो लेट कर रहा है, 11 बज गए मुझे। ये वो वेट कर रहे हैं चाबियों। हमें काम करते हैं, चाबियाँ फेंकते हुए निकल जाते हैं। चाबियाँ फेंकनी है, चाबियाँ फेंकते हैं और फिर कहते हैं कि हम आ रहे हैं एक वो मीटिंग। वो तो है, आ जाओ यार। हमने कल भी वो मीटिंग की थी उसकी। हम बाहर खड़े हुए हैं बहुत। हम वो पैप्स के हवाले से कल भी तो बाहर गए खड़े थे। हुए हैं, वेट कर रहे हैं आपका। हाँ, चलो शुक्र है, आज मैं सबसे पहले तैयार हूँ। आ गया वाले। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर सारे चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं तो फिर चाइना में कौन रह गया है? तो आपने क्या बताया सर?
सारे टू व्हीलर्स और बैटरी मेकर्स आए हुए हैं जो हाई एंड चाइनीज़ हैं, वो तो सब अभी चाइना में ही है। जब बीजिंग मोटर शो खत्म हुआ है वो इसीलिए हाई एंड याकूत जो है वो भी पाकिस्तान में है, वरना आप कब के हमें छोड़ के जा चुके जा होते। चुका होता, बल्कि टर्की, दुबई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे कैसे भाई, खैरियत से? बहुत वो खफा है सर, क्या बात है? ये हवा, गर्म हवा की वजह से है, गर्म हवा लग रही है। अच्छा, और आप यार, आपकी बड़ी सख्त ड्यूटी है, मैंने देखा है पहले दिन से। ये इस गर्मी में आपको ये पत्थर हटाने पड़ते हैं, बड़ा सख्त काम है आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर अता करे। वेरी नाइस, आपको भी, आपको भी। तो खैर, बताने वाली बात यह है कि हमें बताया गया कि जुनेद साहब बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन देयर इज़ नो साइन ऑफ मिस्टर जुनेद। कहीं सर हमारा मिट्ठू भाई जो है हमारे चेंज तो नहीं हो गए? कहीं आज नया बंदा तो नहीं आ गए? आ गई? किधर है? नजर नहीं आई मुझे अभी तक। करोला निकली। ये मिट्ठू नहीं, करोला तो नहीं है सर करोला है। ये। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। यार, गाड़ियों की पहचान आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? मेरे ख्याल से गाड़ियों के ये इलॉन मुश्क भी इतना अच्छा नहीं जानता होगा गाड़ियों को जितना अच्छा आप जानते हैं। क्या ख्याल है? बहुत बड़ी हस्ती है वो। बहुत बड़ी हस्ती है वो, हस्ती रह जाएगी और आप उसको देख के हंसेंगे। आप उसको देख के हंसते रहेंगे और वो आपको देख के जो है ना रोता रह जाएगा मेरे ख्याल से। वाह वाह, मिट्ठू भाई एंड द जायंट गोरिल्ला, द मिट्ठू एंड द गोरिल्ला। खोले। अस्सलामु अलैकुम। शहद और खौफ, शहद और खौफ, मिट्ठू एंड गोरिल्ला। अरे तुम यार हंस नहीं रहे, मुस्कुरा नहीं रहे, क्या बुरा मूड है आज फिर? ये लो यार, एक तो इस बंदे से जब बात करो ये बुरे मूड में ही होता है। यार रोनाज खान, ये 11 बजे मुझे ये चाबियाँ ड्रॉप करनी है जल्दी से। चाबियां ड्रॉप करके जा रहे हैं नाश्ते पे। उधर कोई है उधर? हाँ। आए हुए हैं। अच्छा मिट्ठू भाई, आप फरमा रहे थे कि यूरोप का सबसे बेहतरीन मुल्क स्पेन है। मैं अगर नाराज ना हो पूछते तो आपने क्या ट्रैवल किया वैसे कोई दुनिया? मैंने काफ़ी मुल्क ट्रैवल भी किए हैं। कहाँ कहाँ गए आप? बहरीन, सऊदीया, दोहा, कतर, काफ़ी मुल्क ट्रैवल भी किए हैं। स्पेन नहीं गए? स्पेन नहीं गया, वहाँ गया। इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे आप। तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसलिए है कि आपको शायद पता होगा कि पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया उधर ग्रीस में। उन्होंने बोला कि हमें ये बताएं ये गुजरात पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान गुजरात में है? नहीं करें, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप गूगल पे सर्च करें, पाकिस्तान का सबसे जो ज़्यादा पासपोर्ट इशू हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात का हुआ है। अच्छा, और गुजरात ट्रैवल जिन लोगों ने किया वहाँ जी, से। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, ये 2 डिस्ट्रिक्ट यूरोप में। मैं पहले भाई जुनेद साहब के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि वहाँ पर इतने लोग हैं कि हमें ऐसे ही लगेगा कि जैसे हम लाहौर में आ गए, कि हमारे इलाके में कोई फैक्ट्री, कोई बिजनेस को नहीं। हमारे इलाके में एक ही में बाहर जाना है। अच्छा, हमारे इलाके में यही कॉन्सेप्ट है कि हर घर का बंदा, और मेरी अपनी फैमिली के तकरीबन मेरा ख्याल से 250 बंदा बाहर है, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस। और हमें इतनी इंफॉर्मेशन कराची की नहीं है जितनी हमें स्पेन की, जर्मनी की, स्पेन की पतरोन कैसे लेनी है, उनके नाम हमें आते हैं सारे, लैंग्वेज आती है इधर रह के। तो मिट्ठू भाई जो सिर्फ और सिर्फ मीठे नहीं है, वो तो माशाल्लाह से एक ट्रैवलर भी हैं। और ये आजकल जो जर्मनी में चल रही है लैंग्वेज कोर्स B1, B2, सारे आइल्स के मामला। मिट्ठू भाई ये मत कहना कि आपको कोई ज़बानें भी कुछ और आती हैं, ये मत कहिएगा। नहीं, थोड़ा बहुत आता है। आती है? हाँ, थोड़ा बहुत आता है यार, यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन मिट्ठू भाई। तो यूके में भी आपको पता है ये गुजरात सारा छाया हुआ है माशाल्लाह। और शिप में जब भी आप सुनते हैं कि शिप में इतने बंदे मर गए, तो हर शिप में 10-15 भर के जा रहे होते हैं भर। यार तो जुनेद साहब, ये आपने जो बात सुनी अभी, इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? और स्टॉल पे ही रहे। और अपने पास ही रखिए, अपने पास रखिए। हाँ, ये अपने पास रखे, तलहा आएगा वो उनसे ले लेगा, वो सलमान डोगर का पूछेगा। ऐसे भी जिया जा सकता है। सलमान का पूछेगा, आप दे देना उसको, ठीक है? तलहा नहीं कितनी चाबी है? मतलब अजीब बात है, तलहा की पहचान जो है साथ है। नस्ट गोल्ड मेडल इंजीनियर भी हो सकता है, लेकिन आपने कहा दुबला पतला सा जो है। सही ट्रक है, लेकिन 8 होने चाहिए। एक जो वैन की है ना उसके 2 रिमोट थे, वो हाँ, 7 हो गए।
हैं। बस थैंक कला यू। की पहचान नस्ट का गोल्ड मेडल इंजीनियर भी हो सकता है, लेकिन आपने कहा वो जो दुबला पतला सा कांगड़ी पहलवान है उसको दे क्या देना। पता वो नस्ट है, अच्छा engineer अच्छा है। अच्छा, हाँ ये बात भी है। वो गले में डाल के तो नहीं फिर रहा डिग्री, बात सही है। शाह हटा रहे थे। अच्छा जुनेद साहब, इसका क्या नाम है जुनेद? इसका नाम है समीउल्ला। जुनेद साहब अच्छा लड़का है। हम जो डिस्कशन कर रहे थे, हम कह रहे थे कि आप जो है इटली जाके सेटल होंगे, टर्की जाके सेटल होंगे, और फिर उसके बाद मिट्टू भाई ने जो इन्फॉर्मेशन दी, तो क्या ये सच है कि आप जो हैं स्पेन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं मैं तो कहीं या कहीं मिट्टू भाई की बात सुना गुजरात तो नहीं अब आप चले जाएंगे? पता चले आप नहीं, गुजरात मैं- चले जाएं। अभी तो मैं यहीं हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं है। जाहिर सी बात है, ऑटो लेने के बाद जो है ना, ऑटो लेने के बाद वो कोई बंदा जाएगा थोड़ी, उसको पहले चलाएगा, है ना। जुनेद तुमने क्या सोचा है, ऑटो ले रहे हो, शार्क ले रहे हो, और लेने के बाद मुझे कितने दिन के लिए दोगे चलाने के लिए? ये गुलबर्ग की तरफ जाना है। सर, जुनेद? कहाँ जाना है? या ये ये वो चाय तुम खाना चल। नहीं वो कल तुम क्या नाम ले रहे थे? शार्क या फिर ऑटो। ऑटो 3 या नहीं शार्क 2 करोड़ की है, ऑटो 3 90 लाख की, क्या ये कैसे, मतलब इतना कर difference इसका कैसे? मतलब है इवेंट्स हैं इसके पास माशाल्लाह। नहीं मैं- बेसिकली वो मैं शायद उससे रिप्लेस कर लूँ या दूसरे ले लूँ। कुछ वो वीगो डाला रिप्लेस कर देगा ना। जुनेद Yes. ये लेने के बाद मुझे कितने दिन के लिए दोगे चलाने के लिए? आपको 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए। चार्जिंग जितनी चार्जिंग है उसकी, इतनी चार्ज करके दोगे मुझे? जी 10%। सर ये वाला हॉल है, हॉल 4। हाँ ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी ये तरह वो देखे ना, देखा इवेंट चल रहा है, अच्छा। देखे कवर किया हुआ है ना इन्होंने। अबे ये का कद्दू कवर किया हुआ है, ये हमारे एसी लगे हुए हैं, ये देखें। अच्छा, आपको कोई शख्स जन्नत जाने की तैयारी कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर हम भी मुसलमान हैं, आप अगर ऊंचा कर लेंगे हम भी सुन लेंगे तिलावत। हम यहूदी नहीं हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये बंदा इवेंट भी अकेले करता है और जन्नत भी अकेले ही जाएगा। मेरे ख्याल से अपनी एक अलग जन्नत होगी सर की। सर आपकी अपनी अलग जन्नत होगी मैं अलग ही रहना चाहता हूँ, जन्नत में भी, और वाइफ और फैमिली? मैं उनके साथ ही। अच्छा वो साथ होंगे, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि जन्नत में आपके वालिद साहब की भी सेम एज होगी आपकी तरह, पता है ना आपको ये बात? सारे एक ही एज के होंगे, 33 तो ही साल। विल बी लाइक योर फ्रेंड। 33 साल। वो वहाँ डैडी नहीं होंगे वो आपके, पता है ना आपको ये बात? और क्या कहते हैं, अल्लाह ने आपको बेटे बेटियां दी तो वो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, बच्चे बच्चियां नहीं होंगे। मामा भी आपकी जो है वो आपकी से उम्र में उल्टा छोटी होंगी आपकी मामा, पता है ना आपको ये बात? नहीं नहीं पता आपको? वाकई नहीं पता, या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं क्योंकि आप यू आर अ सी ऑफ नॉलेज। नहीं पता। वाकई नहीं पता? यार ह्यूमिलिटी ख़त्म है बंदे में, ह्यूमिलिटी ख़त्म है। क्या करूं? मेन चैनल में कैसे? अच्छा मैं बताता हूँ ना, बस सही है। बस ठीक है। 2 घंटे। और ये इसकी ये क्या रजब पटवाड़ो तुम वो ऐसी चीजें कर रहा होता। दो और चैनल आएंगे, एक मेरे बेटे का है। वो ये ओनर है, सेठ है ये, वो ये जी कर रहा है बेचारा। सर दोस्त बन गए मेरे, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही नाइस पर्सन है माशाल्लाह से, और आपके फ़ैन हो चुके हैं माशाल्लाह। और क्या कहते हैं, उन्होंने बाकायदा टाइम स्टैम्प्स बताए हैं कि आपके साथ मुश्तबा साहब वहाँ पर मैंने ये देखा, आपके साथ वहाँ पर मैंने ये देखा है, वहाँ पे वो देखा है। हम्बल गाय माशाल्लाह। मगर ह्यूमिलिटी तो यहाँ ख़त्म है कि एक बंदा तिलावत कर रहा है। अच्छा कोई आपको देखे ना तो उसको ये लगेगा कि ये ट्रंप का ख़ास मुशीर है जिसने पूरा ईरान तबाह करवाया है। हुलिया आपका फॉरेन है, फॉरेनर, लेकिन जब वो ये देखेगा ना वो कहेगा यार ये तो अल्लाह का बंदा है माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह से मुझे फिर याद आ गया मुज्तबा याकूत रूबी, आपको पता है ना याकूत रूबी को कहते हैं, यू नो दिस? नहीं अरे ये भी नहीं पता आपको? नहीं
ये कुरान के अंदर इसका जिक्र भी है। जी, याकूत और मरजान। कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन याकूत और मरजान का जिक्र इनको पता है, क्योंकि कुरान हकीम पढ़ते हैं माशाल्लाह यार, तर्जुमे के साथ। वाह। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना मैं चाय खाना गया हूँ और ना ही मैं क्या नाम था, रिसेप्शन, एक्सपेक्टेशन, ना ही मैं चाय खाना गया हूँ, ना ही मैं एक्सपेक्टेशन गया हूँ, लेकिन मुझे खाने से ज़्यादा तलब है एक अच्छी जगह विज़िट करने की। तो मैं जो हूँ पीछे पड़ा हुआ हूँ जुनेद के कि एक्सपेक्टेशन लेके चलो, क्योंकि चाय खाने से कल मुश्तबा साहब और जुनेद होके आ गए हैं और बता रहे हैं कि वहाँ का बहुत ज़बरदस्त एम्बियंस है। लेकिन मैंने कहा यार आज लास्ट डे है हमारा लाहौर में और कल सुबह सवेरे हम निकल जाएंगे यहाँ से, तो एक तरह से ये आज आखिरी है हमारी जो भी सैर और तफरीह। तो मैंने कहा यार वहाँ लेके जाओ जो थोड़ा फासले पे हो, जल्दी से वहाँ से थोड़ी सी हम वो करेंगे, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, आईवी। अच्छा, आईवी ये भी तो बड़ा मशहूर है। कौन सा? आईवी कॉलेज, आईवी लीग, ये वो है 2 नंबर आईवी लीग। यहाँ पे सिर्फ लम्स है और एक वो है लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एलएस। और आपका एचएसएन तो खैर क्लास ही और है। 10 साल पहले बताना पड़ता है कि हम अपने बच्चे को यहाँ पे दाखिला देंगे अगर हमारा बच्चा हुआ, लंबी वेटिंग लाइन, अगर हमारा बच्चा हुआ। नहीं उसके लिए तैयारी भी करवानी पड़ती है। अच्छा, ऐसे एडमिशन भी नहीं मिलता? नहीं मिलती। जी, क्या हाल चाल है? पूरा शजा नस्ल देखते आज हैं का कि वीडियो मिला के ना वर्ल्ड के फोरफादर्स क्या थे। नहीं करें यार, पूरा शजा नस्ल देखा जाता है। बट यार इतना फारिग काम नहीं ऐसे। करो कि वो बिल्कुल ही जो है ना खैर दुनिया चलाने वाले जो लोग हैं वो तो मोस्टली स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, उनके अंडर ये लोग काम करते हैं। तो ये शायद कॉलेजेस जो हैं इन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं, ताकि वो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अपने पास हायर करें। हायर करें। तो ये सैड रियलिटी ऑफ लाइफ कि मशहूर लोग जितने भी जो नाम पैदा करके गए हैं वो मोस्टली उनमें से जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं, तो बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, कायदे आज़म हो गए, अल्लामा इकबाल आप हो गए, बात तो करें बहुत पढ़े मार्क लिखे ज़करबर्ग की और बिल गेट्स की। ऐसे लोग जो इस वक्त दुनिया कंट्रोल किए हुए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिन्होंने किया हुआ, इलॉन मस्क। वो तो पढ़ा लिखा बंदा है। मगर मैं सुना है उनकी शायद उनको ऑटिज्म है। हाँ, उसकी भी कोई बीमारी है उसको। ऑटिज्म है, वो भी चाइना भी गए, वियर्ड हरकतें कर हाँ रहे थे, जी, पागलों वाली हरकतें कर रहा था। मगर वो उनके कंट्रोल में नहीं है ना, सिर्फ वो बेचारे को कुछ है। किसको? एलॉन मस्क। इलॉन मस्क। और ये क्या है, ये चुड़ैल, ये स्कूल है। ओहो, लगता है ये वो हॉगवर्ट्स जैसा बनाया है। वाह क्या बात है। उसका घर लगता है ना ये। इंटरनेशनल स्कूल, न्यू कैसल इंटरनेशनल स्कूल। और यहाँ पे जो हमारे, वाह क्या स्कूल है यार, मज़ा आता होगा यहाँ पे। चाय खाना आ गया। अच्छा, चाय खाना किधर है? आर्केडियन कैफे, स्टेक अवे, आर्केडियन कैफे याद है आपको? वर्टिकल। आर्केडियन कैफे याद है? मुझे कुछ याद, अच्छा हाँ, जहाँ पे आपके साथ जब मैं पहली दफ़ा आया था लाहौर तो आप लेके गए थे। अच्छा, तो आर्केडियन, क्या 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 बोलते हैं? आर्केडियन। आर्केडियन कैफे नहीं बोलते विद द क, आर्केडियन कैफे। तुमने वो खाया था? ये steak हैरी खाया था? पॉटर का घर नहीं लगा? जी जी, वही तो कह रहा हूँ, हॉगवर्ट्स एकेडमी। कैसल हॉगवर्ट्स एकेडमी लग रही है ये। वही है। आप जरा एक्सपेक्टेशन लगे हुए हैं। ये तो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन। अंडे की तलब। चले भाई, अंडे की तलब हम खाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? और लेट्स सी। एक मिनट सर, एक मिनट। जुनेद इधर आओ। जुनेद, आपका नाम है जुनेद? इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हैं? खैरियत से? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।
ये आपका नाम? अली सरवर। अली सरवर साहब ने जो है मुझे इजाज़त दी कि आप यहाँ पे एम्बियंस कवर कर सकते हैं। हम कराची से आए हैं, नाश्ता करने हैं, लास्ट डे है हमारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत हम्बल हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत नाइस है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ हैव थैंक यू। जनाब अली, मेरा जो है ये क्रीम सूप आ चुका है, ताकत का पंच, विटामिन ए और दुनिया जहान की जड़ी बूटियों और फलों से भरा हुआ ये मेरा पता नहीं इसको क्या कहते हैं, पंच है क्या है, वो भी आ गया है। पहले मैं शरबत पीऊँ या पहले सूप पीऊँ समझ नहीं आ रहा। ठंडा गरम हो गया, ठंडे गरम अन्य गरम। ये तो मैं बताना ही भूल गया, यहाँ पे एक बेहतरीन सेहत बख्श सैलेड भी आया हुआ है, बहुत तगड़ा किस्म का अंडा भी आया हुआ है, वेरी नाइस, बहुत आला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा तिमना तामनी वस्की मन सकानी, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी तामना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। शुक्रिया अल्लाह पाक, आपने हमें खिलाया पिलाया, मुसलमान बनाया, बेअंदाज़ा बेइंतहा बेपनाह शुक्रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मेरे दोस्त? आई लव यू मेरी जान। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुश्तबा साहब को एकदम से दिक्कत पेश आ गई, कुछ उनके जो है वो खूबसूरत दंदान के अंदर जो है कुछ फंस गया था, तो टूथपिक नहीं थी। तो हज़रत ने क्या किया, हज़रत ने ये लगा के ऐसे ही शुरू हो गए। कैसे कर लेते हैं सर आप? वन टाइम जॉब है ये। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत नाइस, तगड़ा नाश्ता, बेहतरीन, माशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, तगड़ा नाश्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, कैसे बड़ी आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने कुछ ऐसा दिल दिया है, जहाँ भी जाता हूँ दोस्तियाँ बन जाती हैं, मोहब्बतें बिखर जाती हैं। एवी तो फिर आपका भाई मोहब्बत खान नहीं है ना? जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह की ज़ात है। और हमारे बेहतरीन दोस्त मिट्टू भाई हमारा इंतज़ार करें। मिट्टू भाई आपके लिए पानी की बोतल है, ठंडा पानी। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, लोगों ने सर रोक लिया था, कह रहे थे आप ज़रा चैनल सब्सक्राइब करवा दें प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि उमैर, तुम ये अपने साथ इतना सारा बैग, इतना सारा बेल्ट पाउच, ये सब चीज़ें क्यों कैरी करते हो? तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि उसके पीछे यही वजह है कि ये देखो मेरा ये स्मार्ट, गुड लुकिंग, इतना तरक्की याफ्ता बॉस बेचारा धूप में ख्वार हो रहे हैं। स्मार्ट कैजुअल पहन के आए थे और इस धूप में, इंतहाई सख्त जहन्नुम जैसी धूप के अंदर लाहौर की, वो ख्वार हो रहे हैं। और अपने भाई को चेक करो, छतरी भी है, टोपी भी है, फेस मास्क भी है मेरे पास सारी चीज़ें हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए। और इधर टेम्परेचर इतना गर्म है कि थोड़ी देर फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से फ़ोन के ऊपर आ जाता है कि फ़ोन को कूल डाउन होने दीजिए। बहुत गर्मी है, अपना ख्याल किया करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। बैग के अंदर मेरे नेचुरल ORS भी है, जिसमें शहद, नमक, काली मिर्च, लीमू सब डला हुआ है। इसमें कोई बुराई नहीं है यार, अपने साथ चीज़ें रखा करो, अपना ख्याल रखा करो भाई। वो देखो, वो मेरा बेचारा बॉस इतना अच्छा आदमी है, सर जल रहा है उसका, सर ऊपर से लाल हो गया इसका बेचारे का। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल कस्टमर जो है वो मिल चुका है हॉर्विन बाइक्स वालों को, जिसको ये मैट फिनिश्ड बाइक समझ में आ गई है। वेरी नाइस। और इनको नहीं समझ में आएगी तो भला फिर किसको समझ में आएगी? तो आई थिंक कि हॉर्विन की सेल्स अब ऊपर जा सकती हैं अगर वो ये एक तो बाइक इनको सेल कर दें, नंबर 1, और अगर ये इनको अपना जो है मीडिया स्पोक्स पर्सन भी बना लें
तो मेरे ख्याल से ये सेल्स काफ़ी आसमानों तक पहुंच सकती है। यस, आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा। जनाब, अल्लाह की शान है, तिनके में भी जान है, लेकिन आपको यहाँ पे तिनके नहीं, मैं आपको यहाँ पे पंजाब के गबरू जवान दिखाने वाला हूँ। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप ये देखें, मैं बहुत शौक़ से फिल्मेजिया और उस पर पंजाबी फिल्में बहुत शौक़ से देखता हूँ। सुल्तान राई, मोहम्मद राना, बाबर साहब और वो शान। और मैं यहाँ पे दो बड़े तगड़े पंजाब के गबरू जवान देख रहा हूँ। बड़े बड़े हाथ माशाल्लाह, बड़ी बड़ी छातियाँ, बड़े बड़े डिमीनर। तो भाई आप मुझे बताएं कि आप लोग कौन हैं और क्या चल रहा है यहाँ पे। जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ बशीर है, ठीक है ना। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਗਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬਹਾਰ ਆਈ, ਨਾ ਨਿੰਮਕੂ आई ना शराब आई। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इनके दिल की आइस हूँ, यानी कि आइस वो वाली आइस नहीं, मतलब कि बर्फ़ हूँ, बर्फ़। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, मेरा नाम उबैदुल्ला है और आज हम लाहौर में बैठे हुए हैं एक्सपो सेंटर में। यहाँ पे हमारी कंपनी मास्टर मोटर ने ईवी ट्रक्स इंट्रोड्यूस किए, तो उसका स्टॉल लगा हुआ है, तो उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। ये पीछे आप मेरे देख भी सकते हैं। आप स्टॉल के ऊपर बैठ गए हैं और इतनी ज़बरदस्त आपकी बड़ी हैवी शख्सियत है, तो स्टॉल तो सारे का सारा बैठ जाएगा। नहीं, बल्कि हमारे बैठने से स्टॉल उठ जाएगा। वाह, क्या बात है। इनकी शान ऐसी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी शान में बरकत दे कि हमारे इन दोनों नौजवान खूबसूरत गबरू जवानों के बैठने से इस स्टॉल की शान माशाल्लाह से और उठ गई है। और इंडीड 3 दिन से हमारे जो ये सर्विस इंजीनियर्स हैं और हमारे ये सारे सेल्स पर्सनल हैं, इन लोगों की काविश है, मेहनत है। इन्होंने अपनी टांगों को जो है कचूमर निकाला है और खड़े रह के यहाँ पे बेहतरीन तरह से कस्टमर्स को डील किया है। ये हमारे एक सर्विस इंजीनियर, ये हमारे दूसरे सर्विस इंजीनियर, और तीसरा बंदा जो है वो आ गया हमारा तीसरा सर्विस इंजीनियर, और ये हमारे बेहतरीन सेल्स पर्सनल। वहाँ हमारे सारे सीनियर लोग भी मौजूद हैं। चलें, काफ़ी शोर हो रहा है तो इसको यहाँ पे अब रोकते हैं। इस वक्त लाहौर के अंदर जो है जहन्नुम की गर्मी पड़ रही है और जहन्नुम की शदीद शुआएं वाली हवा जो है वो चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि अपनी हिकमत अमली आजमाते हुए छतरी का बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन ये जो छतरी का स्टिक है लोहे का, ये इस वक्त जो है किसी गर्म आयरन रॉड से भी ज़्यादा गर्म हो चुका है। और जब जब ये हवा के ज़ोर की वजह से मेरे चेहरे पर टकराता है तो ऐसा गर्म लगता है कि निशान पड़ जाए, जलावट हो जाए मेरे चेहरे पे। और ये आ गए यहाँ पे मज़े से एयर कंडीशन के अंदर बैठ के, मुझे कह रहे थे वहाँ मेन गेट तक आ जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने साथ छतरी लेके आया हुआ हूँ। चले गाड़ी में बैठते हैं, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, अब क्या कह रहे हैं, फरमा रहे हैं जी। भाईजान कह रहे हैं कि इन्होंने आपकी व्लॉग काफ़ी बनाए हैं, तो अब ये पेमेंट आपको करेंगे। जी, मैं आपको भी पेमेंट करूँगा, मैं इसको भी पेमेंट करूँगा जी। और मैं यहाँ पे सबको खाना खिलाऊंगा जब मैं छड़पपति हो जाऊँगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर मैंने एक शेर लिखा है, चूड़ियाँ भी दूंगा, बालियाँ भी दूंगा, तू ना आई तो गालियाँ भी दूंगा। जुनेद, खैरियत से जाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलें, और थैंक यू सो मच मिट्ठू भाई, और तुमने मुझे बड़ा कंपनी दी, जज़ाकल्लाह खैर। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम, ज़िंदगी रही तो कराची में, ठीक है बड़ी। अस्सलामु अलैकुम। वाह, खलीफा की नान कताइयाँ जा रही हैं यार। ये मेरे भाई का कॉल आई सुबह कि यार वो मुझे इसको देना है, एक दोस्त को देना है, फलाने को देना है। ये तो बड़ी बहुत दूर और बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैंने एक लड़के को इन्होंने मेरे ख्याल से ऑनलाइन मंगवा ली है शायद। मैंने वो लड़के को एक को बोला, वो बेचारा भागता हो गया है, तो मैं अब ले जाता ही नहीं। ये लाइन में लेनी पड़ती है, मेरे को बोले तो हम ही नहीं पढ़ते। ये उधर पर्ची लो, फिर लाइन। मैं भी नहीं पढ़ता, वो बड़ा भाई है मेरा। मैंने क्या है, उसने पहली बार, लेकिन है भी लाजवाब इसमें, नो डाउट। उसने पहली बार ही मुझे कुछ बोला, मैंने कहा मैं ले जा भाई पॉपकॉर्न, मुझे भी दे देना एक डब्बा, सही है? तुम्हें जावियार की कसम है, ठीक है? चलो ओके जुनेद, ओके जी, ओके ठीक। मेरे बाकी करना है कुछ फिल्म? नहीं वो हो गया। ओके ओके, अच्छा, आप ना इनको वहाँ छोड़ के वापस चलो भाई हम वापस जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मैं कर्नल सैंडर को सलाम नहीं कर रहा था, मैं सलाम कर रहा था अपनी किस्मत को, कि सलाम हो मेरी किस्मत पे कि उमर दादा लाहौरी भाई को जो है मैंने जो है तकरीबन अभी से 1 घंटा या 2 घंटे पहले कॉल की थी, और मैंने कहा था कि उमर दादा मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है लाहौर के अंदर, और मैं जो हूँ इंशाल्लाह कल सुबह चला जाऊँगा। तो आपके साथ मैं कोई 1 या 2 घंटा स्पेंड करने के बाद दोबारा से एक्सपो सेंटर जाऊँगा, ड्यूटी कंप्लीट करूँगा, गाड़ियों को पार्क करवाऊँगा, और इंशाल्लाह तरफ अल्लाह खैर से अल्लाह रात को हम
कोई कमिटमेंट नहीं रखते, क्योंकि रात को हो सकता है हमारी मुलाकात ना हो सके। तो उमर दादा ने थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर सी बात है संडे का दिन है, संडे के दिन सबके सारे काम होते हैं, आपको अपने पर्सनल काम निकालने होते हैं और सब चीज़ें करने के बाद आपको इवेंचुअली अगले दिन ऑफिस की तैयारी करनी पड़ती है। तो बादले नाखास्ता उमर भाई ने कहा कि यार थोड़े से काम हैं, मगर चलो ठीक है तुम आ जाओ। अब मैं आ गया हूँ, लेकिन हो सकता है उमर भाई जो हैं वो सो गए हैं, या हो सकता है कि उनका फ़ोन साइलेंट पे है, कहीं वो मसरूफ़ है, वो फ़ोन रिसीव नहीं करे। तो तकरीबन 40 से 50 मिनट उनका इंतज़ार करने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ एक्सपो सेंटर। KFC पे बैठ के हमने यहाँ पे इंतज़ार किया है। अल्लाह दित्ता साहब, आपका नाम क्या है? अल्लाह दित्ता। मैंने तुक्का लगाया, क्योंकि जब मैंने यांगो पे इनकी बुक की राइड तो अल्लाह लिखा हुआ आ रहा था, दित्ता नहीं आ रहा था, तो मैंने अभी ऐसे ही तुक्का लगाया, तो ये अल्लाह दित्ता साहब ही हैं। इनके साथ हम वापस जा रहे हैं एक्सपो सेंटर ड्यूटी करने के लिए। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी शदीद हो रही है और अल्लाह दित्ता साहब की गाड़ी के अंदर AC नहीं है, लेकिन वो भी इंसान है, तो अगर वो इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर हम भी जो है कोई मार्स से नहीं आए। सॉरी, दरवाज़ा मैंने ज़ोर से बंद कर दिया। अल्लाह दित्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छा चलो ठीक है, चलें। अल्लाह दित्ता साहब बिस्मिल्लाह करें और एक्सपो सेंटर हमें लेके जाके वहाँ पे फेंक दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह दित्ता भाई एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेगा, बताइए आपकी अपनी गाड़ी है? मेरी दुआ है, ठहरे मैं दुआ पढ़ूंगा। आपको वीडियो में ला सकते हैं? आपकी इजाज़त है? मैं आपके लिए दुआ पढ़ूंगा। सबसे पहले तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। या अल्लाह पाक, मेरे भाई अल्लाह दित्ता को तू बादशाह बना और उनको उनकी सोच से भी ज़्यादा उनको माल दौलत और धन दौलत, इज़्ज़त, मोहब्बत, प्यार नसीब कर। इनके बच्चों का नसीब अच्छा कर, इनका नसीब अच्छा कर और इनकी ज़िंदगी को जो है बादशाहों जैसा बना दे, नेक सखी बादशाहों जैसा। भाई की गाड़ी की जो है हालत काफ़ी अभी डिस्टर्ब हुई हुई है, शीशा भी ब्रेक हुआ हुआ है और गाड़ी भी थोड़ा खस्ता हाल है। इसलिए मैंने दिल से दुआ की कि मेरे भाई अल्लाह दित्ता को अल्लाह ताला बड़ी गाड़ी नसीब करे और इनको बादशाह बनाए। अच्छा, थोड़ी सी अगर आपकी इजाज़त, थोड़ी सी मस्ती कर सकते हैं? मस्ती वाली बात यह है कि मैं कभी भी जब यांगो या इनड्राइव या कोई भी सर्विस लेता हूँ तो मैं पीछे बैठता हूँ। इसलिए नहीं पीछे बैठता क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा सेठ हूँ और मैं अपने भाई के साथ नहीं बैठना चाहता। मैं इसलिए बैठता हूँ ताकि मुझे सीट बेल्ट ना लगानी पड़े, ठीक है, तो मैं पीछे बैठ जाता हूँ। अच्छा, कराची के अंदर पीछे बैठने का एक ख़ास वजह ये होती है कि आपको पता है कराची में बरसाती होते हैं। लाहौर के हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से हर कोई सिर्फ अच्छी बात करता है। कराची के अंदर अगर आप पीछे बैठ के मोबाइल फ़ोन पे बैठ के व्लॉग करते हो, कुछ करते हो, और कराची के अंदर हम अपने साथ जो है घोड़ा भी रखते हैं, तो एकदम से अगर कोई खुदा न खास्ता बरसाती आपके ऊपर अटैक करे तो आगे बैठने के मुकाबले में पीछे बैठा हुआ शख्स जो है वो फाइट भी कर सकता है, अपना घोड़ा भी निकाल सकता है और कुछ ना कुछ कर सकता है, हाथ ग्रैब कर सकता है, उसकी बाजू तोड़ सकता है, कुछ कर सकता है। लाहौर में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें सोचते हुए आगे बैठ गया। मगर बैठते ही अल्लाह दित्ता भाई ने एक बड़ी दुखी बात की, उन्होंने कहा बेल्ट लगा लें। तो मुझे एकदम से ख्याल आया अब मैं पीछे बैठ जाता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अब मैं बैठ गया हूँ, अल्लाह दित्ता भाई बुरा ना मान जाएंगे, पीछे क्यों बैठ रहा है अब ये, तो मैं बैठ गया। और उन्होंने उसके फ़ौरन बाद जो है ना वही दुखी बात की कि आप सीट बेल्ट लगाए। तो जैसे ही मैंने बेल्ट पकड़ी बेल्ट तो है ही नहीं, तो मैंने कहा अल्लाह दित्ता भाई तो बेल्ट ही नहीं लगाऊँ किसने, यहाँ पे उसका होल्डर तक नहीं है। तो कहते बस इसको शॉल की तरह अपने सीने पे रख ले ऐसे। यार आपने सही जुगाड़ निकाली हुई है अल्लाह दित्ता साहब, बिल्कुल यार अल्लाह दित्ता। कैमरा को दिखाना है कि बेल्ट, ये कैमरे को बस दिखा रहे हैं, कैमरे की आंख को। बाकी चाहे अगर गाड़ी को टक्कर लगे, इस शीशे को तोड़ने में मैं बाहर निकल जाऊं बड़ाश करके, वो टमाटर की तरह पिछक जाऊं, कोई मसला नहीं। अल्लाह अल्लाह दित्ता भाई आपने लगाई थी बेल्ट। अच्छा, आपने अपने लिए सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया हुआ है। पैसेंजर बेशक जो है जूस के डब्बे की तरह फुजड़ जाए। वाह ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया। अल्लाह दित्ता भाई कोई बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं बिल्कुल ठीक है, आप भी बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे भाई अल्लाह दित्ता को बड़ी गाड़ी नसीब बता फरमा, उसके नसीब अच्छा कर दे, खोल दे और उसको बादशाह बना दे, उसके बच्चों का नसीब अच्छा कर दे। और साथ में अल्लाह ये दुआ मेरे नसीब में भी पूरी कर दे, तू मुझे भी बादशाह बना दे और मुझे भी जो है सखी बादशाह बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी बोलते हैं आमीन आमीन। चले
शदीद जहन्नुम की गर्मी में से होते हुए हम जा रहे हैं एक्सपो सेंटर। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह दित्ता भाई ने अभी एक बात बताई है। इस वक्त हम गाड़ी में जैसे बैठे हुए हैं, बाहर से शदीद जहन्नुम की शुआओं जैसी गर्म हवाएं हमारे चेहरों को टकरा रही हैं और लग रही हैं। तो मैंने अल्लाह दित्ता भाई से कहा कि इतनी शदीद गर्मी तो कराची में भी नहीं होती, ये आप लोग गर्मी कैसे बर्दाश्त करते? तो ये कहते हैं कि ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। अभी आप जून जुलाई में आओगे तो दर्जा हरारत 50 तक चला जाता है। भाई मैं लाहौर का रहने वाला हूँ नहीं, और मैं कभी भी जून जुलाई में लाहौर अपनी ज़िंदगी में नहीं आया, तो मुझे नहीं पता। जो बात अल्लाह देता भाई कह रहे हैं मैं उसी को मान सकता हूँ। तो आज अभी तकरीबन 3 घंटे पहले तक दर्जा हरारत 36 था। इस वक्त 4:20 हो रहे हैं, 420 आप लोगों की शख्सियत की तरह। तो उसके अंदर इस वक्त क्या टेम्परेचर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दोबारा से ये बात क्यों करना चाहिए कि फ़ोन जो मैंने पकड़ा हुआ है ये इस वक्त आग के अंगारे की तरह गर्म हो रहा है। और मुश्तबा साहब के फ़ोन के ऊपर तो कल लिखा हुआ आ गया था कि द फोन नीड्स टू कूल डाउन फर्स्ट, द मशीन, द बैटरी हैज़ टू कूल डाउन फर्स्ट। यानी कि अभी मेरे ऊपर तो ये नहीं आया, मेरा फ़ोन नया है, उनका थोड़ा पुराना है। ये शदीद गर्म हो रहा है, मैं अपने मुंह से गाल से लगा रहा हूँ फ़ोन आने पे तो ये जल रहा है। और बाहर इस धूप के अंदर, इस हवा के अंदर चलते हुए छतरी के बावजूद मेरा मुंह जल रहा है। तो यार ये लोग जो हैं लाहौर आके क्यों रहना के इतने ख्वाहिशमंद होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो लाहौरी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि कराची में रहते हैं। कराची में क्या इतने वाकई बुरे हालात हैं, इतनी गंदगी है, इतना गटर का पानी है, इतनी डकैती है, इतनी गैर महफूज है ज़िंदगी कि इंसान कहता है मुझे ये गर्मी बर्दाश्त है, लेकिन ये गटर की बदबू, ये गलाजत, ये बदबू, ये डकैतियाँ बर्दाश्त नहीं। बात तो सही है यार, डकैतियों के साथ कौन रह सकता है यार? आप एक चीज़ पसंद कर सकते हो, या तो डकैती या गर्मी। तो गर्मी बर्दाश्त कर लेते, उसका तो हल है, बंदा एसी लगा ले या वाटर कूलर लगा ले, हल तो है। डकैती का कोई हल नहीं है, और कोई हम कोई फौजी थोड़ी है लड़ते रहें। सही बात है ना। चले दोबारा से रखते, मेरा फ़ोन जलने वाला है। भाई अल्लाह देता भाई ने भी बताया मुझे कि पिछले साल इनके पास यहाँ कुछ लड़के थे जो कराची से आए थे लाहौर, और उन्होंने अल्लाह देता भाई को बुक किया और इनसे कहा कि इनको मरी, नारान, कागान की सैर पे लेके जाएं। तो ये 10 दिन के लिए, 10 दिनों के लिए इनको ऊपर नॉर्दर्न एरियाज ले गए, मरी, नारान, कागान, जहाँ पे जन्नत जैसा मौसम होता है, अनलेस कि वहाँ पे बारिश हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए और ज़िंदगी हराम हो जाए आपकी। लेकिन ये कहते हैं कि जब वो वापस यहाँ लाहौर आए तो उन्होंने कहा चलो हम यहाँ भी 10 दिन या 4 दिन, कोई 5 दिन लाहौर में भी गुजारेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि सिर्फ 1 दिन गुजारने के बाद उन्होंने कहा आप जानो और यहाँ की गर्मी जाने, हम जा रहे हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे क्या चल रहा है भाई? लेकिन वही वाली बात, हम फिर से वही कहेंगे कि बदबू, गटर, टूटी हुई सड़क, डकैती और क्या कर रहे हो भाई आप, इससे बेहतर है ये खूबसूरत नज़ारे। ये देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जल जाओगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा जूते पिघल जाएंगे, चमड़ी जल जाएगी, लू लग जाएगी, ORS पी लेना, बचत हो जाएगी। लेकिन ये नज़ारे तो देखो, ये रोड देखो, इस रोड की सफाई चेक करो। और मज़े की बात ये है कि इस शहर में गाड़ियाँ गंदी भी नहीं होती भाई, गाड़ियाँ भी नहीं गंदी होती। क्यों, कैसे, मैं बता रहा हूँ कि हमने जो ड्राइवर अपने साथ रखे हुए थे, जो हमें पिछले 3 दिन से एक्सपो लाना ले जाना कर रहे थे, तो जुनेद ने उनसे पूछा कि भाई आपने ये इतनी साफ़ गाड़ी रखी हुई है, कब साफ़ की, कब धुलाई की? तो वो कहते हैं कि 3 दिन से मैंने ना अंदर से साफ़ की है ना बाहर से साफ़ की है। वो कहते हैं गाड़ी ऐसे कैसे साफ़ है? कहते गंदी नहीं होती। तो जो बात है वो है। और ये नज़ारे देखें, ये आपको जो है मतलब कि कराची शहर में शायद कोई मुश्किल से कोई इक्का दुक्का ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको इस तरह की खूबसूरत साफ़ सुथरी ग्रीनरी, लश ग्रीन जगह देखने को मिले। और मुश्तबा साहब जो कि यहाँ पे 6.5 साल गुजार चुके हैं लाहौर के अंदर, तो वो कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में लाहौर से ज़्यादा बेहतर कोई जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने 6.5 साल गुजारे यहाँ पे। वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कि शांजलीज़, कोई नाम लिया उन्होंने, कोई बहुत खूबसूरत सी कोई जगह है, कहते हैं ऐसा लगता है खूबसूरत, मिस्टी इन्वायरमेंट, ठंडक। आप अपनी लेदर की जैकेट पहनो और निकलो बाहर और एंजॉय करो। ऐसे ही अल्लाह दित्ता भाई, मेरी दुआ है अल्लाह आपको
बादशाहत देता। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरी एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि ये आपकी जो कनाल है इसकी भी मैं फुटेज बनाऊँ। फुटेज बनाना शुरू की और कनाल ही चले गए। चलो वापस आ रही है, ये लो। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मैं जब भी लाहौर आता हूँ तो मेरा बड़ा दिल करता है हर बार आने के बाद कि सर्दियों के मौसम में कनाल रोड के बराबर में मैं घूमूं फिरूं और अंदर नीचे यहाँ उतर के और यहाँ पे वॉक करूं। हो सकता है कोई लाहौरी इस बात को सुन के बोले भाई क्या पागल है क्या, नाले में फिरेगा ये बंदा। लेकिन मैं क्या करूं यार, मुझे इस तरह की ग्रीनरी, पानी और वाइल्ड लाइफ और इस तरह की चीज़ों का बड़ा शौक़ है। और रही बात गटर का पानी, नाले, तो वो कराची में रहने वाले बंदे से ज़्यादा और कौन समझ सकता है। तो खैर सारे नया रहे। जी जी, ये कितनी अच्छी जगह है यार। और देखो सब ये नहाने के लिए बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, डुबकियाँ लगा रहे हैं ना। जब वीडियो बनाता हूँ तो कनाल रोड ऊपर रह जाती है। तो कलमा चौक जहाँ पे सब मिलके कलमा पढ़ते हैं। तो खैर बताने वाली बात ये है कि दोबारा आ रही है कनाल रोड और मैं एक्चुअली यहाँ से गाड़ी से सही प्रॉपर वीडियो बना भी नहीं पा रहा, मगर ये कितनी लंबी है यार। और ये ऐसा लगता है कि जैसे कि कराची में अगर आप आएँ तो हर कुछ देर के बाद सदर का इलाका आ जाता है। तो कनाल इतनी लंबी है कि मैं लाहौर में कहीं भी चला जाऊँ कनाल रोड ज़रूर आ जाती है मेरे सामने। ओहो, उमर दादा लाहौरी का फ़ोन आ रहा है। अब जब हम उनके घर से 50 मील दूर एक्सपो सेंटर चले गए हैं तो ये हज़रत हमें अब फ़ोन कर रहे हैं। 1 घंटा उमर दादा लाहौरी, 1 घंटा तुम्हारा इंतज़ार किया मैंने, 1 घंटा। अब नहीं, अब तुम्हें आना पड़ेगा। मैं चला गया जानी, मैं चला गया। अस्सलामु अलैकुम। हम चला गया है, अब हम जा रहे हैं एक्सपो सेंटर। अब आपको आना पड़ेगा एक्सपो सेंटर मेरी जान। फ़ोन हो गया है गरम यार। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, पता नहीं 10, 15, 20 मिनट से जो हम गाड़ी का सफ़र कर रहे हैं सिर्फ हरियाली ही हरियाली है और साफ रोड, कोई खड्डे नहीं, कोई डकैत नहीं। और मैं ऐसे हाथ निकाल के मोबाइल फ़ोन फिर रहा हूँ। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये सेंस ऑफ ग्रीनरी, ये खूबसूरती कब नसीब होगी। और अल्लाह दिता भाई बिल्कुल सही कह रहे थे। नहीं ये नहीं, कौन सही कह रहा था? मिट्टू भाई सही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बार बार एसी और गर्मी की वजह से आपको ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। इस पिछले 20 मिनट के सफ़र के दौरान अब मुझे गर्मी नहीं लग रही। अब मेरे लिए हवा नॉर्मल हो गई है। बहुत मुमकिन है कि हम मिट्टू भाई की गाड़ी से उतरे, उसमें एसी था, उतरते के साथ KFC चले गए, उधर एसी था, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। मिट्टू भाई की गाड़ी से उतर के एक्सपो के अंदर जाने से पहले गर्मी थी। तो ये देखो बच्चों को देखो, कपड़े टांगे हुए हैं और ये सब यहाँ नहा रहे हैं। गर्मी है, ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं है, गर्मी शदीद है, लेकिन अब महसूस नहीं हो रही क्योंकि पिछले 20 मिनट से यही हवा लग के अब नॉर्मल हो गई है। बल्कि अब तो हवा गर्म भी नहीं महसूस हो रही, नॉर्मल है। वो कह रहे हैं कि भाई हाथ अंदर कर लो नहीं तो मैं ले जाऊंगा अपने साथ। तो यार ये ग्रीनरी चाहिए यार, ये ग्रीनरी चाहिए, ये रोड चाहिए। कैसे मिलेगी यार? कौन करेगा कराची को ठीक? कौन करेगा कराची को खूबसूरत और ग्रीन? कौन करेगा उसकी रोडों को ठीक? कौन करेगा वहाँ के दहशतगर्दों का इलाज? अल्लाह ताला तो नहीं आएंगे, इंसान को ही करना पड़ेगा। अब इंसानों में कौन है जो मर्द मुजाहिद बनेगा और ये कारे खैर अदा करेगा और अपनी आखिरत को संवारेगा? क्योंकि जब आप लोगों के लिए अच्छा करोगे तो अल्लाह ताला आपकी कब्र भी अच्छी करेगा और आपकी दुनिया भी अच्छी करेगा और आपकी आखिरत भी अच्छी करेगा। या अल्लाह तो हमारे लिए आसानी कर, आमीन सुम्मा आमीन। वो सिंघम ने क्या खूब कहा था, वो कहता है कि मेरी ज़रूरतें हैं कम, इसीलिए मुझ में है दम।
इंसान ने अपने आप को दरअसल खुद कमज़ोर किया है, अपनी ज़रूरतों को बढ़ा के अपने आप को खुद कमज़ोर किया है, अयाशियों का आदी बना के। अभी अल्लाह दिता भाई यही कह रहे थे कि आप अगर अपने आप को ज़्यादा एयर कंडीशनर का आदी ना बनाएं तो मुश्किल से 15 दिन आपको ये गर्मी तकलीफ़ देती है जब एकदम से ये आती है, और उसके बाद आपको इस गर्मी की आदत हो जाती है। जैसे अभी पिछले 20 मिनट के अंदर मुझे आदत हो गई है, 20 मिनट पहले मुझे तकलीफ़ हो रही थी और अब मेरे लिए बिल्कुल कराची की गर्मी जैसी लग रही है मुझे। तो अल्लाह देता भाई ने मज़ीद बताया कि सुबह के 5 बजे से ये मुसलसल गाड़ी चला रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे इनके रिस्क में, और ये कह रहे हैं कि मुझे गर्मी परेशान नहीं कर रही। और आप ये देख सकते हैं कि इनके स्टीयरिंग व्हील पे इनके हाथ जो हैं वो कंटिन्यूसली धूप के अंदर हैं। ये कितनी सख्त बात है माशाल्लाह से, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए रिस्क हलाल कमाने के लिए ये कितना अपने आप को लिटरली आग के तवे में डाला हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आदत हो गई मुझे। तो ये इनकी एक दिन का रूटीन तो है नहीं ना, ये तो इनकी एवरी डे की रूटीन है। तो इंसान अगर अपने आप को ज़रूरतों का आदी ना बनाए, सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ बहुत ज़िंदगी की ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करे, और बाकी चीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है। मुझे लगा था कि भाई पीछे आ रहे हैं। कराची के अंदर जब कोई ऐसे पीछे आता है तो वो कहते हैं फ़ोन दे दो, तो मैंने कहा पहले मैं सलाम कर लूँ, मगर वो भाई जो है शायद वो लाइन की वजह से या शायद गर्मी की वजह से उस साए के अंदर आए हैं, क्योंकि गर्मी है तो सही ना। फिर वो चीज़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बताने वाली बात यही है कि आप अपनी ज़रूरतों को कम से कम करने की कोशिश करें। आप कम से कम चीज़ों में भी रह सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे 3 दिन का हमारा सफ़र है, 3 टी-शर्ट लाया हूँ, वही धो के पहन रहे हैं हम, तो 3 के अंदर भी गुजारा है। क्या ज़रूरत अपने आप वार्डरोब को 3000 कमीज़ों से, 3000 पैंटों से, 15-20 जोड़े जूतों से जमा करने की? 1-2 में भी गुजारा होता है यार। खैर अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। हम जो है एक्सपो सेंटर पहुंच चुके भाई। गेट नंबर 4 से हम दाखिल होंगे, गेट नंबर 4 से। तो उमर दादा लाहौरी का मैसेज आया हुआ है कि यार मैं सो रहा था, अभी उठा हूँ। तो मैंने उमर दादा लाहौरी को जो है फ़ोन किया, सॉरी वॉइस मैसेज भेजा है, और मैंने उसे कहा है कि उमर दादा लाहौरी, क्योंकि तुम एक सख्त लौंडे हो, एक मर्द हो, और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा जिस्म बालों से भरा हुआ है, तो ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है कि मैं वापस तुम्हारे पास आऊँ। अगर तो तुम एक खूबसूरत हसीन दोशीज़ा होते जिसके चेहरे पे, हाथों पे, टांगों पे एक बाल ना होता, और मुझे अल्लाह तौफीक देता कि मैं तुमसे दूसरा निकाह कर सकूं, तो शायद है कि मैं गाड़ी घुमा के वापस आ भी जाता। तो मैंने उमर दादा लाहौरी से कहा कि यार मैंने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन क्योंकि संडे का दिन है और तुम मज़ेदार एयर कंडीशन और करके सो रहे होगे, तो मैं तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। और क्योंकि संडे का दिन है, अगले दिन ऑफिस भी है, बीवी बच्चों को वक्त देना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब आराम करो। और मैं अपनी ड्यूटी के बाद फ्री हो गया, और मुश्तबा को साहब को साथ मैंने अपना टाइम निकाल लिया, जो हमने लंच वगैरह करना है, जो भी करना है, और अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर ली। उसके बाद अगर तुम्हारे पास हिम्मत हुई तो मुलाकात करेंगे, वरना इसको हम नसीब समझेंगे अपना। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम तुम कराची आए या मैं लाहौर आया तभी हमारी मुलाकात होगी, वरना इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। हम एक्सपो सेंटर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट की ड्राइव के बाद गेट नंबर 4 से एंटर हो रहे हैं। छतरी में निकाल लेता हूं क्योंकि इस धूप के अंदर चल के गेट नंबर 1 से, सॉरी हॉल नंबर 1 के अंदर एंटर होना विदाउट गेटिंग बर्न्ड एंड बिकमिंग अ कोयला नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप गाड़ी से उतरते हैं तो आप सीट बेल्ट खोलते हैं, लेकिन अल्लाह दिता भाई की गाड़ी से जब आप उतरते हैं तो आप सीट बेल्ट हटाते हैं ऐसे करके, ऐसे साइड पे रख देते हैं यार क्या बात है, अल्लाह दिता भाई खुश रहें। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुश्तबा साहब कह रहे हैं कैप पहनी हुई फिर भी छतरी लेके फिर रहा है। भाई कैप जो है पूरी धूप नहीं रोक रही ना। अच्छा एक बात बताएं, इतनी शदीद गर्मी के अंदर जब आप आते हैं तो आप गोरे कैसे हो गए? इस गर्मी में तो कोई भी जल के काला हो जाए। हम पागल हैं, बाहर खड़े हैं गर्मी में।
तो सर ये आप ले लें, छतरी आप ले लें। तू ले लो, हम काम करने आए हैं यहाँ पे, एंजॉय करने आए हैं। अरे तो काम के दौरान क्या मर जाएं यार? ये सुने, ये उबैदुल्ला तो यार बहुत मेहनत कर रहा है यार सर। हाँ, ये मेरे कर रहा है ये मेरे ख्याल से कल के बाद इन्होंने शुरू की, बहुत मेहनत कर रहा है। कल के बाद से है। हेलो, ये इम्प्रेस हो गया, कह रहा है यार ये उबैद बहुत मेहनत कर रहा है। यार आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, ये किया ये इनको खुश करने की, ताकि ये किसी तरह खुश हो जाए। अल्लाह ताला खुश कर रहे हैं, ये नौकरी हलाल कर सर लेकिन एक बात बताएं, इतनी गर्मी में तो कोई भी जल के जो है वो भुचंगड़ हो जाए, आप जो फ्रेश क्यों हो रहे हैं? ये देखो, ये भी बेचारा कोई लगे इसको हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं ये भी नहीं यार, ये मेरे ख्याल से लाहौर में रहने वाले लोग जो हैं वो इस आग जैसी गर्मी के अंदर फ्रेश हो जाते हैं। ऐसी बात है, ये गर्मी इनको फ्रेश करती है। कुछ नहीं हुआ, उबैद को भी कुछ नहीं हुआ। इतनी जबरदस्त हवा चल रही है। लेकिन एक जैसे बात कराची सुने, में नहीं चलती है। बात सुने, नहीं यार, आप जल, वो आ गए, वो देखो, रिकॉर्ड करो। ये कौन है? ये हमारे हाँ बेहतरीन जबरदस्त टेस्ट ड्राइव चल रही है। और मेरे ख्याल से कौन है ये टेस्ट ड्राइव कर कौन रहे? तो अपने ही लोग कर रहे हैं टेस्ट ड्राइविंग। वेरी नाइस, बहुत आला, ज़बरदस्त। रेस हो रही है, मुझे लगता है रेस लगा रहे हैं शायद। और कौन जीता समझ नहीं आ रहा। ये विंड डीजल की तरह। अच्छा बैटरी ख़त्म हो गई शायद, मुझे लगता है गेरे बैटरी ख़त्म हो चुकी है। ओहो, बैटरी ख़त्म हो चुकी है। चार्जिंग पोर्ट के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो इनको मेरे ख्याल से बैटरी चार्ज करने का भी मौका शायद ना मिले। चलो लेट्स सी। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? मुझे यहाँ क्यों भेज दिया मुश्तबा साहब ने? सर नॉइजलेस, वो तो मुझे पता है, वो तो अंदर मोटरसाइकिलें भी नॉइजलेस हैं सारी। लेकिन आपकी ज़िंदगी में सर नॉइज़ कब जाएगा? आपकी ज़िंदगी में वो बाहर कब आएगी सुकून, शांति? रिकॉर्डिंग हो गई, वीडियो बन गई। यार उबैदुल्ला सर मेहनत कर रहे हैं। कल से जो वाकया बेचारे के साथ हुआ है उसके बाद से, मेहनत कर रहा है। हाँ अल्लाह करे आप इम्प्रेस हो जाएं उबैद साहब से। मैंने क्या इम्प्रेस होकर करना है? अच्छा सर, लेकिन एक बात सुने, ये आपके जो रंग है निखर रहा है या ये एक्चुअली जल रहा है? ये सबको ऐसा ही है यार। नहीं, ये तो सब लाहौरी हैं, तो इनको तो शायद इस मौसम की आदत हो गई है। आप अब कराचीआइट हो चुके हैं, तो आपका इस वक्त रंग पता है कैसा हो रहा है? जैसे आपका और मेरा फ़ोन कल बता रहा था कि गर्म हो गया है, अब इसको ठंडा होने की ज़रूरत है। हाँ। तो आपकी चेहरे की चमड़ी जो है वो बता रही है कि अब इसे ठंडा होने की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा है। कॉल आ गई है। चलें, कॉल पे आप बात करें। और यार यहाँ पे हम बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि गार्डन हो गया है दिल। मैं मजाक कर रहा हूँ, मगर हवा अच्छी चल रही है। वो तपिश वाली हवा इस वक्त किसी हद तक कदरे ख़त्म हो गई है, कम हो गई है। हॉट, सो हॉट। नहीं, मैं मुस्तफा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक्सट्रीमली हॉट हो रहा है मेरा फ़ोन, ठीक है, नॉट मुस्तफा साहब। आई नो ही इज़ ऑल्सो हॉट, बट इस वक्त आवर फ़ोन इज़ हॉट। और हम यहाँ पे खड़े हो गए रिसेप्शन एरिया के ऊपर, क्योंकि हमारा जिस्म इस वक्त इस कदर गर्म हो रहा है। मतलब वी आर ऑलरेडी हॉट, लेकिन उसके अलावा इतना गर्म हो गया। बाहर का डिमीनर जब अंदर के ठंडे डिमीनर के साथ टकराएगा तो हम बीमार हो सकते हैं। तो हम यहाँ इंटरवल में रुक गए हैं ताकि थोड़ा हमारा जिस्म ज़रा सेट हो और उसके बाद हम इस एयर कंडीशनिंग के अंदर एंटर हों, वरना हमारे जिस्म का डिमीनर जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाएगा। कैसे? ठीक है, तो ये वाली बात है भाई। जिस्म को मेरे ख्याल से 5 मिनट और हम यहाँ पे खड़ा करके अपने जिस्म को सेट करेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे भाईजान। अच्छा जी, मैं आपको देखें दिखाना चाहता हूँ, आज लास्ट डे है इस पैप्स एक्सपो का। पैप्स बोल रहा हूँ, सॉरी, आज लास्ट डे है इस ईवी एक्सपो का। और इस वक्त आवाम के लिए जो है दरवाज़े खोल दिए गए हैं। और बेसिकली अब जो है, जो पहले 2 दिन थे वो कमर्शियल सेक्टर के लोग आ रहे थे, तो हमारे स्टॉल के ऊपर बेइंतहा रश था। लेकिन जैसे ही आम पब्लिक के लिए खोला है, संडे का दिन है, छुट्टी वाला दिन है, तो पैसेंजर सेगमेंट के लोगों का रश जो है वो बढ़ गया है। और आप देख सकते हैं शिफ्ट किस तरह से इस तरफ ज़्यादा है, जिनपिंग की तरफ ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उस तरफ ज़्यादा है, और हमारी तरफ कदरे कुछ जो रश है वो पहले 2 दिनों के मुकाबले में काफ़ी कम हो गया है। क्योंकि पहले 2 दिन जो है वो कमर्शियल सेक्टर के लोग आए थे, जो कि बेसिकली इन ट्रक्स और इन वैन्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बेइंतहा इंक्वायरीज़ आई। लेकिन आज के दिन जैसे छुट्टी का दिन है, ये सब लोग आए हैं और इससे पता चलता है कि दैट EV इज़ द फ्यूचर एंड EV इज़ द रियलिटी। बट आई एम अ फ्यूल मैन, आई एम एक्चुअली अ फ्यूल मैन। और इस वक्त मुझे फ्यूल कम हो गया है और फ्यूल को बढ़ाने के लिए
हमें पहले जाके वज़ू करना है और उसके बाद नमाज़ें हमें ज़ोहर अदा करनी है, सॉरी असर अदा करनी है। तो हम यहाँ पे वज़ू करेंगे इंशाअल्लाह और उसके बाद फिर नमाज़ ज़ोहर अदा करेंगे, क्योंकि फ्यूल ऑफ माई सोल इज़ डिप्लीटिंग, लेट्स रिचार्ज माई सेल्फ। जनाब हम इस वक्त यहाँ पे जो है सारा इवेंट छोड़ के इधर खंडर खोपचे में इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब सिर्फ और सिर्फ अगले 30 मिनट बाकी रह गए हैं आज की इस पूरी 3 दिन की एक्सपो के ख़त्म होने में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत ही मेहनत के साथ हमारे ये कमांडो जो आ रहे हैं, इन्होंने मुमताज़ साहब ने, आगाज़ हुसैन साहब ने, अली ख़ान साहब ने और बेशुमार वो काशिफ साहब और बेशुमार इनकी टीम मेंबर्स ने अपनी टांगें गोडे सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिए और बेहतरीन सर्विस दी। सर आप लोग आज मुझे सिर्फ इतना बताएं, अपने घर वापस जाएंगे या आप लोग अस्पताल जाएंगे? ज़्यादा चांस है शायद हॉस्पिटल से होके घर जाएं। और आप? मैं यहाँ से जाऊँगा लिबर्टी चौक, ठीक है, मसाज कराऊँगा। मसाज करवाएंगे, मगर मसाज सही जगह करेगा। इकरारुल हसन साहब कहीं कैमरा लेके ना पहुँचे, ठीक है, ख्याल अच्छी जगह। तो बताने वाली बात यह है कि इन सब बेचारों की बहुत मेहनत की इन सब ने और क्या कहते हैं अपने रंग जलाए बाहर वो गाड़ियों की टेस्ट ट्रायल के अंदर जहन्नुम की आग पड़ रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस अब ये एक्सपो ख़त्म होने को आ रही है और उसके बाद हमारी दूसरी सरदर्दी है कि इन गाड़ियों को बाहिफाजत अपने दफ्तरों तक, हमारे दफ्तर तक पहुँचाना है, क्योंकि ये अमानत है, करोड़ों रुपए की अमानत है। और उसके बाद फिर ये स्टॉल हमारा डिसमेंटल होना स्टार्ट होगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दफ्तर चली जाएंगी, जैसे कि लोगोज़ वगैरह हैं और स्टैंडीज़ हैं, वो सब हमारे दफ्तर चली जाएंगी। और सबसे अहम चीज़ जो है वो हमारे कराची वापस आ जाएगी। ये हज़रत, इनके बगैर ये कंपनी हमारे जो है ये इवेंट जो था मुमकिन ही नहीं था, बल्कि नहीं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह 9 बजे तो बस एक अफसोस रह गया, मैं तो रात ही था, उसने कहा रात को 10 बजे सारी पैक है। सिर्फ एक अफसोस रह गया मुश्तबा साहब को और मुझे कि सब हमारे यहाँ की लाहौर की सेल्स टीम ने हमें बड़ी मोहब्बत, बड़ी प्यार इज़्ज़त दी, पर वक्त किसी ने भी नहीं दिया। हमें कोई घुमाने नहीं लेके गया, किसी ने हमें लाहौर नहीं दिखाया, किसी ने हमें कहा नहीं ये बाग है, ये मीनार पाकिस्तान है, ये खाने की जगह है, कहाँ जाना था, ये मिल्क शेक की जगह है, ये खाने की जगह है, ये चिकन है, ये बीफ है, बीफ जिस पे शक है कि वो बीफ है कि नहीं है। बिस्किट है, सिर्फ बिस्किट है हमारे हाथ में, वो तो सारा इनकी कुछ भी नहीं। अच्छा चलो, इन्होंने तो मासूमियत का इजहार कर दिया है। तो मुमताज़ भाई अपने नाम की तरह एक मुमताज़ शख्सियत है, मानना पड़ेगा। और बाल इनके माशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट हैं और माशाल्लाह से पूरे हैं। मेरे और मुश्तबा साहब के जो है कम हो गए। बस बात यह है कि थोड़े से हैं, इनके भी थोड़े कम है। ये मुमताज़ भाई जो है वो हमारा दिल जोई कर रहे हैं। चले इस पर भी हम उनको थैंक यू कहते हैं। वो कह रहे हैं हमारे थोड़े कम हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि हम किस कर्ब से गुजरे। तो शुक्र है हमारी शादी हो गई है, तो अल्लाह का शुक्र है, हमें किसी को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे हैं जी। बाद में बात करता हूँ, ठीक है। चले तो ये बात है भाई। इसी के साथ हम अभी ये नहीं कह रहे कि व्लॉग ख़त्म हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके बाद हमें लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी और हम ये प्रॉपर अंदाज में ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं। तो एक तरह से ये बीच में हमने वो किया है एंडिंग ट्रिब्यूट। वो वीडियो तो है आपके पास, बनाई नहीं है, लेकिन फिर से बताएं कि ये तेरे पास जाएगी तो ऐसे साथ ही ऐसे कर। नहीं, आप बताएं कि ये स्टिक पकड़ने के साथ होता क्या है? चार्जिंग पोर्ट। अब आप इसमें करंट, अब इनको दें। ये स्टिक पकड़ तो आप बगल में रहे, लेकिन ये लग कुछ और रहा है कि लेकिन आपको पता है ये स्टिक पकड़ने में अभी तो मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर आपको मैंने दे दिया ना, ये आपके घर में पड़ी रहेगी, फिक जाएगी कहीं पे। इसका आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप मेरी तरह से लेके कभी कैरी नहीं करेंगे। मैं मतलब कराची से लेके फिर रहा हूँ इसे, तो बस तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। ये कोई टॉय तो है नहीं कि आप इसे थोड़ी देर खेल के खुश हो जाओ। जी। ठीक है, मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ। यस, आप खेल लें, फिर आप दे दीजिएगा अच्छे बच्चों की तरह। यार ये इसका रिकॉर्ड चाहिए, कल आपको शाम की ना आप निकल जाओ उनके साथ ज़्यादा। माशाल्लाह आखिरकार
इख्तिताम पसीर हुआ हमारा 3 दिन का एक इंतहाई मुश्किल गुजार हमारी ड्यूटी वाला इवेंट, जो कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पूरे इवेंट के साथ हमने बेशुमार मेमोरीज़ बनाई, जो कि जिसने भी हमारा व्लॉग देखा उसने बहुत मुस्कुराए, बहुत खुश हुए और उनको बहुत अच्छा लगा। तो चलें इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने तौफीक दी दोबारा हमने कभी सफ़र किया तो आपको ऐसे ही मुस्कुराहटें बिखेरते रहेंगे आपके चेहरों पे इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि देखें, ये सारी नसीब की बात होती है। उन्होंने कहा मैं 2 मिनट के 2 लाख रुपए फ़ीस लेती हूँ कुछ भी कंटेंट बनाने के, तो ये तो बहुत अच्छे पैसे हैं ना यार सर। आपने जाके, अगर आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, आपको 1-2 लाख लोग जानते हैं, इस चक्कर में आप जाके सिर्फ बताओ भाई ये गोल्डन वाज है, बहुत उम्दा है, नोवा होटल बड़ा अच्छा है, यहाँ आएँ इस वाज को चेक करें। 2 लाख लोग देखेंगे आपके पास यहाँ पे, कम से कम अगर 10-15 भी आ जाएँ तो वो उसका, आपने उसको अगर 2 लाख रुपए दिए, पैसा वसूल हो गया आपके पास। यहाँ पे आके अगर कोई स्टे कर जाता है तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे दे और आपकी प्रोफाइल जो है वो उजागर हो जाए और इवेंचुअली आपको इसकी तनख्वाह या वो मिलना स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं तो असल में इनके कंधे पे फेमस होने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मुझे डर है कहीं ये ना फेमस हो जाए मेरे बजाय। आपको डर है इस बात? वो हो जाएंगे फिर। नहीं सर, मैं आपको उनको बताऊँ, यकीन है इस बात पे। नहीं मैं आपको एक बात बताऊँ आप उनका कॉन्फिडेंस नहीं देखते। सर, एक मैं आपको बात बताऊँ, आपको शायद पता नहीं है ये फेमस है। अच्छा। कल हम 1-2 बड़े शोरूम्स पे गए, बड़े पैसेंजर सेगमेंट के, जी। वहाँ पे लोग आके इनसे पूछ रहे थे सर तो पता चला इन्होंने हायरिंग की है इन लोगों की। अच्छा। तो ये मार्केट में एक मशहूर रहा सर। वो अपने वो वीडियो दिखाए ना आपने, वो ट्रक वाली, नहीं देख रहे, ह्यूमिलिटी का अंदाज़ा लगा रहे हैं आप। सादगी है सर। सादगी है, मगर ये ज़िंदगी से तंग है, ये ये ज़िंदगी से नहीं सर, वही तंग नहीं है। तंग नहीं है। क्यों आप? मैं बड़ा माजरत ख़्वाह हूँ कि अत्तर साहब अपनी फैमिली समेत आज मेरे स्टॉल पे आए, लेकिन वो 1 घंटे का जो वक्फ़ा था उस दौरान मैं उमर दादा लाहौरी के पास गया हुआ था, जो सोते रहे, और जब मैं वापस आया और सर जा चुके थे तब उमर दादा लाहौरी कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ। तो ना मुझे उमर दादा लाहौरी मिले, ना मैं सर को रिस्पेक्ट दे सका, माजरत से। नहीं सर, आपने सर हमारे लिए बड़ा कुछ किया। अच्छा, आपने हमें इंट्रोड्यूस किया है पूरी दुनिया को सामने। थैंक यू सर। अपने व्लॉग्स के थ्रू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारी और मैं अभी जब वहाँ जाके थोड़ा फ्री हो जाऊँगा ना, तो मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा। असल में 2-2.5 घंटे का व्लॉग कोई नहीं देखता, तो जिसके शॉर्ट्स होंगे ना 1-1 मिनट के, उसके अंदर मैं आपके होटल की स्पेशल शॉर्ट्स निकालूंगा, वो डालूंगा। उसको अच्छे खासे कभी 150 से लेके 1000 लोग तक मेरे देख लेते हैं सर। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने आपकी नसीब में फिक्र हो जाएगा। अच्छा, मगर कहने का मकसद ये, वो आपने जो 2 लाख की बात की है ना, वो 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की बात, वो जो खातून आपसे। जी 2 लाख फॉलोअर्स 2 लाख फॉलोअर्स थे उनके। 2 लाख फॉलोअर्स अगर आपके हों इंस्टाग्राम पे। जी हाँ, मैं मुश्तबा साहब की तोंद की पिक्चर नहीं ले रहा, मैं उनकी इस अकॉम्प्लिशमेंट की तस्वीर ले रहा हूँ कि मुश्तबा साहब देख के खुश हो रहे हैं, जो उन्होंने इतना ही ग्रैंड इवेंट किया है माशाल्लाह से। उसकी तरफ से जो है ये इस जिसने भी ऑर्गेनाइज़ किया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्हें सबको एक गोल्डन शील्ड दी है। तो ये भी मुश्तबा साहब के बेशुमार कंधे के बैजेस जो नज़र नहीं आ रहे, उनमें से एक बैज है 3rd क्लास। वो बस वो दास। अच्छा, ये लाल चप्पल सर आपको होटल ने दी है या आपकी अपनी है? ये होटल नहीं आ रही है। क्या बात है, बिल्कुल मुश्तबा साहब की शख्सियत के ऐन मुताबिक, मतलब मुझे भी दी है। और उन्होंने लिटरली वो मेरे भैंस जैसे सांड-नुमा पाँव के हिसाब से बड़े साइज़ की स्पोर्ट्स स्लीपर्स दिए हैं। और मुश्तबा साहब के नाजुक गुलाब की पंखड़ियों जैसे पाँव के लिए उन्होंने बाकायदा गुलाब की पंखड़ियों जैसी स्लीपर्स दी हैं। बाकी अरे
मुस्तफ़ा साहब कुर्ती भी आप लाए थे अपने पहनने के लिए, आपने पहनी नहीं किसी मौके पे। अच्छा मज़े की बात यह है कि ये बड़ी इन्होंने मैचिंग की है अपनी जो कुर्ती इन्होंने पहनी हुई है उससे उन्होंने अपनी ये वाली कुर्ती मैचिंग की है। अच्छा ये आपका कोट इसके अंदर आप कैसे फिट करते हैं, ज़रा दिखाएंगे मुझे कोट कैसे फिट करते हैं, ज़रा दिखाएं। नहीं मैं लिटरली कोट देखना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं तो एक कोट तो ये रखा है, एक रखा हुआ है ना अंदर, दोनों बाहर हैं। कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपका कोट ख़राब कैसे नहीं होता जब आप इसमें डालते हैं। ये बड़ा कमरा इनको मिला है, हनीमून स्वीट, और बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे परफ्यूम्स भी रखे हुए हैं बेहतरीन किस्म के, हेयर बिल्डिंग फाइबर्स बेहतरीन। और ये जम्मू और पता नहीं जुनैद जमशेद का। और ये क्या रखा हुआ है इन्होंने, अच्छा साबूदाना और ताकत की गोलियाँ। जुनैद लैंड कर गया है, उसको बताया कि उसकी टीम लड़ाई कर रही है, फड्डे कर रही है वहाँ पे। अच्छा तो चले मुझे इन्होंने कहा 5 मिनट में निकल रहे हैं, आधा घंटा हो गया है और नमाज भी नहीं पढ़नी। मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ फिर बॉस। बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। ये आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान भाई जो है वो हमें मिल गए हैं एम्पोरियम मॉल के बाहर। और मोहम्मद इमरान भाई ने क्या पुकारा हमें? हमने बबली खुसरे ख्वाजा सरा लोग हैं। नहीं इन्होंने आपने मुझे क्या पुकारा? आपने कहा अमेरिकन हैंडसम आउट कंट्री में रहता है चांद जैसा चिकना ब्रांड। चांद जैसे चिकना ब्रांड। आप मामा का सदका। नहीं तो चिकना तो हूँ नहीं यार ना, ब्यूटीफुल सर नया वर्ड है अल्लाह ब्यूटीफुल, अल्लाह नॉट ब्यूटी एंड क्यूट। अल्लाह BMW गाड़ी देवे मेरे साथ। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, नीला नोट तो नहीं, छोटा सा नोट आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? बस दुआओं में याद रखिएगा और बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला अली मोहम्मद। बोलें कि मेरे भाई उमैर को बादशाह बना दे अल्लाह बादशाह बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। बादशाह। चले मैं अभी इसको रोकता हूँ और भाई की जो है थोड़ी सी मदद करते हैं, ठीक है? चले ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा मुश्तबा साहब कुछ बताएं, आप जो मेरे साथ अभी आए हैं तो हुआ क्या है? किस हवाले से? ये जो आप कह रहे हैं कि वो एक अंकल को बहुत गुस्सा आया तुम्हें देख के। गुस्सा नहीं आया, वो मैंने तो ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे एम्पोरियम में लोगों ने बड़ा वियर्ड अजीब लुक से देख रहे थे, ख़ास तौर पे फीमेल्स, ऊपर से लेके नीचे, फिर उसके बाद बैक से ऊपर से लेके नीचे। और एक अंकल जो थे वो उनकी शक्ल शायद ऐसी थी, तो ऐसा लग रहा था कि गुस्से में आ गए हैं और वो रुक गए बाकायदा। और वो रुक गए और अपनी फैमिली के साथ थे और उन्होंने फैमिली को इग्नोर कर दिया और वो देखते ही रह गए। मैंने भी पीछे मुड़ के 3-4 दफ़ा देखा तो वो खड़े हुए देख ही रहे हैं बस, बैक से ऊपर से नीचे तक। तो मुझे अजीब सा लगा कि मैंने कहा ठीक है मेरे साथ तो एक अजीब चीज़ है, लेकिन ये जो रिएक्शन है इतना अजीब सा सबका, उससे ज़्यादा। और गेट पे क्या हुआ था? समझ में नहीं आई मुझे। नहीं गेट पे तो लॉजिकल था कि वो गार्ड्स हैं बेचारे, उनको जिस एरिया से हम आए हैं वो अच्छा एरिया नहीं था, यानी कि जनरल पब्लिक का एरिया था, तो उन्होंने रगड़ दिया उस चक्कर में। और आपके पास क्योंकि हथियार थे और हुलिया भी माशाल्लाह बहुत ही वियर्ड था, तो उन्होंने रोकना ही था, बस ये है। और इसी तरह एक वीडियो आ गई है। क्या बात है, गाड़ी चला के अंदर लाए। दोबारा करें, दोबारा दिखाएं शुरू से। भाई ये तो नेक्स्ट लेवल पे ले गए। ये जुनैद ने बनाई है? वाह सर, ये तो हमें लगता है कि रिटेनर पे इनको रख लेना चाहिए हमें। नहीं इतना ओवर नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई हम इस वक्त एम्पोरियम मॉल के अंदर मौजूद हैं, हमने खाना ऑर्डर किया हुआ है। आज फैमिली डे है तो मैंने टाइट फिटिंग शर्ट पहनी हुई है और अपना स्टिक हमेशा की तरह मैंने कैरी किया हुआ है। तो गार्ड्स ने हमें गेट पे कहा कि सर आज फैमिली डे है और आप लौंडे लपाड़े जा रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा बॉस मेरे साथ है, वो अंदर जा चुके हैं। कहते किधर है? तो मैंने उनको देखा वो मेरे बॉस हैं। तो उनको देख के उन्होंने कहा कि ये आपके साथ हैं? मैंने कहा जी हमारे साथ हैं, हमारा होटल ये सामने है, हम यहाँ खाना खाने के लिए आए, कराची से आए, हमें जाने दीजिए, हम अच्छे बच्चे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट के बाद जो है उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाइए, लेकिन ये स्टिक यहाँ पे रख दें। मैंने कहा ये बरकत वाली स्टिक है, ये मैं कैरी करता हूँ, मैं इसे क्या लेने वापस आऊँगा? तो उन्होंने फिर कहा अच्छा ठीक है ये भी ले जाइए।
बताना चाहता हूँ प्यार का मीठा बोल जो मौलाना तारिक जमील हमेशा सिखाते रहते हैं, मोहब्बत प्यार से बात करो, नीयत साफ मंजिल आसान। मैं कोई बुरा इंसान तो हूँ नहीं, तो बेशक मेरा डिमीनर कैसा भी लगे। क्या हुआ, आपने डिमीनर के ऊपर एकदम से ऐसे क्यों देखा था? उनकी असल में दुश्मनी एक हज़रत के साथ, वो डिमीनर उनको, तो इसलिए वो एकदम से वो हो गए। तो आपके अगर नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान है, दिल आपका अच्छा होना चाहिए, मोहब्बत करने वाला आपका दिल होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिस चीज़ की वजह से मुश्तबा साहब जो है परेशान है वो ये है कि लोग रुक रुक के देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। इतनी बड़ी मैंने एडवर्टाइजिंग की हुई है, पीछे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मेरे पास सब्सक्राइबर क्यों नहीं आ रहे, ये समझ नहीं आ रहा। तो सर इस एडवर्टाइजिंग का फ़ायदा क्या है अगर सब्सक्राइबर नहीं आ रहा मेरे पास, क्या कहेंगे आप सर? छोटे क्लिप्स बनाने पड़ेंगे बजाय 2-2 घंटे 3-3 घंटे के, 2 मिनट से भी नीचे, यानी कि 1 मिनट 50 सेकंड के। और ये जिस तरह की क्लिप अभी जुनेद ने बना के भेजी है, इस तरह की क्लिप जुनेद ने बना के भेजी है, और जैसे मिनोक्टोपस बनाती है। ये इन्होंने क्यों मेरे कंपटीशन का नाम लिया है, जिसकी मैं कोई कंपटीशन भी नहीं हूँ। मैं एक छोटी सी चीज़, वो एक बहुत बड़ी चीज़। अल्लाह ताला मुझे भी बड़ी चीज़ बनाए, ठीक है, बड़ा जानवर बनाए माशाल्लाह। तो खैर इसी के साथ हम अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, जूस का इंतज़ार कर रहे हैं। हम खाना खाएंगे, जूस पियेंगे, क्योंकि वो देर हो गई अब, और उसके बाद फिर हम ईद उल अज़हा का चांद नज़र आ गया, माशाल्लाह। ओ सॉरी ईद उल हज का चांद नज़र आ गया, ईद उल अज़हा का चांद नज़र आ गया है, और फिर उसके बाद ईद उल हज का चांद, ईद उल हज का चांद। अच्छा खैर, बताने वाली बात यह है कि यहाँ से खाना खाने के बाद मैं इंशाल्लाह उमर दादा के साथ जाऊँगा कहीं पे मिल्क शेक पीने के लिए। आप यही सोच रहे हैं जा कहाँ रहे सारा? सर ये पेट आपने देखा नहीं इतना बड़ा जो बाहर आ गया है, इसलिए तो आया है। चले मैं लेके आता हूँ। आखिर तो मैं नौकर हूँ बॉस का, इन्होंने मुझे रखा ही अपने साथ इसलिए ताकि मैं इनकी नौकरी चाकरी करूँ। तो मैं इधर लेके आता हूँ, नौकरों वाले काम तो करूँ मैं ज़रा। टमाटर लगे हुए हैं, वो हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, बैंगन भी हैं। भाई इस वक्त मैं जो हूँ एक जगह मौजूद हूँ जहाँ पे केले, अरे इतने लंबे हो गए केले भाई। दो उन्होंने ले लिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। अबे भाई ये तो देखो ज़रा केले का दरख्त देखो, ये तो देव है कल दरख्त उमर दादा से। यार क्या बात है। असल में मैंने आपको जो है तारुफ नहीं कराया, मैं इस जगह मौजूद हूँ जहाँ पे एक बेहतरीन क्यारियाँ, ये आप देख सकते हैं क्यारियाँ, ये हमारे उमर दादा पेशावरी जो हैं उनकी क्यारियाँ हैं। और मैं यहाँ पे दिन में आया था लेकिन उमर दादा ऐसे सो रहे थे, तो मैं यहाँ से ज़लील ख्वार और रुस्वा होके चला गया शदीद जहन्नुम की गर्मी के अंदर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े खूबसूरत इन्होंने एक छोटा सा फार्म हाउस अपना बनाया हुआ है। यहाँ पे टमाटर, मिर्ची, केले, देव हैकल केले सब मौजूद हैं। तो मैं आपको वेयर अबाउट से लोकेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन यार ये है बेहतरीन। और इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, 11:30। नींद से मेरा बुरा हाल है, लेकिन क्योंकि मेरी आज आखिरी रात है यहाँ पे इस शहर में, तो मैं यहाँ पे बच्चों से मिलने के लिए आया हूँ। तो बहुत नींद आ रही है, खड़े खड़े सो जाऊँ मैं तो। चलो भाई। ओ भाई ये देखें शहतूत का दरख्त है भाई। शहतूत इसमें कब आता है, किस सीज़न में? अभी सीज़न चला गया ना शहतूत का, खाए तुमने? ये क्या चक्कर है, ये तुम्हारे? ये लो भाई, यहाँ पे असील मुर्गे भी हैं भाई। ये मेरे ख्याल से ये है। अरे बंद है, अभी हम नहीं खोल सकते भाई, मुश्किल हो जाएगी। सॉरी बहुत सॉरी। अच्छा माजरत, सॉरी, वेरी सॉरी। यहाँ पे स्नेक प्लांट्स लगे हुए हैं, तभी इनकी सेहत इतनी अच्छी चल रही है। और ये अमरूद का, ये अमरूद है? हाँ, ये क्या फल है? और ये अमरूद का दरख्त है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। पूरा इन्होंने अपना फ्रूट गार्डन बनाया हुआ है माशाल्लाह से, वेरी नाइस। भाईजान इसी के साथ जो है आज का व्लॉग मेरा इख्तिताम पजीर होता है। रात के इस वक्त 1 बज रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ पैदल अकेला। मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे जो है उमर दादा छोड़ने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबको मुबारक हो आपका नफ़रत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत ख़ान, आई लव यू, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सुबह 7 बजे मुझे होटल को चेकआउट करना है, 8 बजे हमें होटल से निकल जाना है, और इंशाल्लाह हमें 1 घंटे की सफ़र के बाद
एयरपोर्ट 9 बजे तक पहुंचना है क्योंकि 11 बजे मेरी फ़्लाइट है। दुआ कीजिएगा कि मैं खैरियत और आफियत से कराची पहुंच जाऊं। एंड आई लव यू ऑल, मेरे लिए दुआ करें और आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं। हम कुछ भी नहीं है, जो है वो अल्लाह की ज़ात है। अस्सलामु अलैकुम।